इस वीडियो में हम देखेंगे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदसौर और दूसरा जो है नीमच का। तो इससे हमको साफ समझ में आता है कि इस साल जो है MPDME जो कि काउंसलिंग करवाता है MP की नीट काउंसलिंग की, वो पूरी तैयारी में है कि कॉलेजेस ओपन इस साल जो है हो जाएं। क्योंकि ये स्टाफ की भर्ती से ये समझ में आता है कि वहाँ पर जो है फैकल्टी अगर अवेलेबल इस साल कराना हो रहा है, मतलब कि वहाँ पर इस सत्र में जो है एडमिशन होंगे। नहीं तो फिर अगर नहीं होते हैं तो फिर दिमाग लगाओ ना भाई, पूरा का पूरा उनकी पेमेंट तो वैसे ही मिलेगी। अगर वहाँ कोई कॉलेज इस बार रन होगा ही नहीं, कोई एडमिशन ही नहीं होंगे, तो बिना उसके ही सैलरी मिलेगी स्टाफ को ना। तो वो इसीलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अभी तो काउंसलिंग में टाइम है, तब तक वो पूरे स्टाफ को ये रिक्वायरमेंट करके कंप्लीट कर लेंगे और एडमिशन बच्चों के ले लेंगे। तो इस टाइप से जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए खुशखबरी का माहौल है, क्योंकि ये सब जो है अपने अपने जो कॉलेजेस हैं वो उनसे डाटा कलेक्ट करेगा MPDME और फिर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो पब्लिश करेगा। तो ये जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो कॉलेजेस हैं उनका, मतलब उनका ये कहना है कि भाई हम रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तब तो वहाँ पर वो कॉलेजेस कंप्लीट हैं, तब तो वो कर रहे हैं। तो ये जो डेटा है MPDME उनसे मांगेगा और फिर वो पब्लिश करेगा। तो मंदसौर के लिए खुशखबरी है। और दूसरा जो है यहाँ पर है नीमच। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो नीमच में भी वही है कि यहाँ भी स्टाफों की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, डेट भी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी जो है इस सत्र से ये भी खुलने के चांसेस हैं। और सतना की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी भर्ती निकाली गई थी पिछले कुछ दिनों में। तो वो भी ये 3 मेडिकल कॉलेज जो है, सॉरी सतना बोल रहे हैं, सिवनी, ठीक है, GMC सिवनी, ये तीनों मेडिकल कॉलेज के जो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन इसके अलावा जो और भी कॉलेज हैं जैसे कि श्योपुर में जो था सिंगरौली पे, तो वहाँ के कम चांसेस लग रहे हैं क्योंकि वहाँ का कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। और भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर कहीं से मिलती है ऐसे ऑफिशियली वेबसाइट में आप सर्च करते रहिए, क्योंकि हर एक मेडिकल कॉलेज जो न्यू है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई है। ठीक है, वहाँ पर विजिट करते रहिए, वहाँ पर देखिए क्या प्रक्रिया चल रही है किसी से रिलेटेड, और वो नोटिफिकेशन आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। और ये अगर 5 मेडिकल कॉलेज अगर ओपन होते तो हमारे पास 750 सीट्स आती सिर्फ MP के लिए, जिसमें से जो है 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट वहाँ से जाती, लेकिन बहुत मैक्सिमम सीट जो है हम MP के बच्चों के लिए मिल जाती। तो कट ऑफ में जो है थोड़ा रिलीफ तो मिल ही जाता। ठीक है, तो फिर भी कोई नहीं, 5 में से 3 भी खुल रहे हैं तो काफ़ी कुछ सीटें इंक्रीज हो जाएंगी हर कैटेगरी वाइज। तो ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसे ही और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम बताएंगे। और वैसे ही जैसे कि आपको पता है कि स्कैम के रिलेटेड अभी केसेस वगैरह में भी बहुत कम चांस लग रहे हैं कि रीनीट होगा करके। और रीनीट अगर होगा भी तो शायद उन्हीं जगह पे होगा जहाँ पर ये स्कैम वगैरह हुआ है, लेकिन उसकी भी पॉसिबिलिटी कम है। तो काउंसलिंग के तरफ जो है जल्दी से NMC, जैसे ही कोर्ट का फाइनल डिसीजन हो जाता है NMC जल्दी रिलीज करेगा, क्योंकि पिछले साल भी फास्ट काउंसलिंग हुई थी और सही समय में ही स्टार्ट हो गए थे MBBS के बैचेस। तो इस बार भी होना है, तो ज़्यादा वेट करने का नहीं है। बाकी आप अपनी स्टडी करते रहिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हम बताएंगे। NMC का आया मतलब कि MPDME का भी फिर नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं, फीस से रिलेटेड या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड और एक्सपेक्टेड कटअप से रिलेटेड, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।